हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से एक नया सेशन शुरू कर रहा हूं। आप लोगों के लगातार मेरे पास डाउट्स आ रहे हैं। मैं अपनी कुछ ट्रिक्स से आप लोगों के डाउट सॉल्व करूंगा। वेलकम टू द न्यू सेशन, अर्जुन के डाउट, आचार्य की ट्रिक्स। बच्चों ने मुझसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कोई ट्रिक्स पूछी थी। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन में, कि सर जेनॉन फैमिली में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकल पाता। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अच्छे से डिस्कस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हाइब्रिडाइजेशन ही है। अधिकतर उसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है और वो केमिकल बॉन्डिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज मेरे एक अर्जुन ने मुझसे पूछा है कि जेनॉन फैमिली के बारे में आप मुझे बताइए कि जेनॉन फ्लोराइड्स, ऑक्सी फ्लोराइड्स, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, इनके ज्योमेट्री, इनके शेप्स कैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। बेटे, मैं आज आप लोगों को वो ट्रिक्स बता रहा हूं जिससे कि आप लोग तुरंत ही जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को शुरुआत वहीं से करता हूं जो आपके डाउट्स हैं। बच्चे के डाउट हैं कि जेनॉन फैमिली के जो भी कंपाउंड्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो चलिए कुछ कंपाउंड्स लिख लेते हैं बेटे। जैसे XCF2 पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड XeF4, तीसरा कंपाउंड XeF6। और भी बताता हूं, पहले इन तीन को, चार को, चलो एक कंपाउंड और आपके लिए लिख लेता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर फ्लोरीन वाले ही। XeO4, एक कंपाउंड और लिख लो। अब बात यह है कि कैसे इनके हाइब्रिडाइजेशंस निकालें, कैसे इनकी ज्योमेट्री बताएं, कैसे इनकी शेप बताएं। एक बच्चे ने और मुझसे अच्छा क्वेश्चन किया है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। अगर आप वेस्पर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर थोड़ा एम्फेसाइज करेंगे, जिसके लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस मालूम चलेगा। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे भी आपको बताऊंगा। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। बेटे, सबसे पहली चीज ये समझिए कि आप याद करने की कोशिश मत कीजिए। देखो, मैं आपको एक बेसिक ट्रिक समझा रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको XeF2 के लिए क्वेश्चन पूछ रखा है कि आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए और आप शेप बताइए, आप बॉन्ड एंगल भी बताइए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। बहुत ही आसान ट्रिक है जिससे कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मत सोचिए, जेनॉन में हाइब्रिडाइजेशन है, जेनॉन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बनाइए। जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो आप 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहे जैसे लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं किसी शेप, किसी वेस्पर थ्योरी की अभी कोई बात नहीं कर रहा। सबसे पहले आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स H की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जरा ध्यान से देखिए, दो फ्लोरीन है आपके पास, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन, ये चार पांच ही याद रखिए। ये मोनोवेलेंट है, इसलिए ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर फ्लोरीन के साथ एक सिंगल बॉन्ड इधर बनाया और एक फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड इधर बनाया।
दो ही फ्लोरीन है। अच्छा, बाद बाकी इलेक्ट्रॉन क्या काम करेंगे बेटा, पेयरिंग करा लीजिए। पेयरिंग कराने से आपको लोन पेयर मालूम पड़ जाए। तो चलिए पेयरिंग कराते हैं। पहली पेयरिंग ये हो गई, पहला लोन पेयर ये आ गया। दूसरी पेयरिंग ये हो गई, दूसरा लोन पेयर ये आ गया। और तीसरी पेयरिंग ये हो गई, तीसरा लोन पेयर ये। अब आपको H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। H इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। H इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो बेटे, H की वैल्यू अगर 2 आती है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। H की वैल्यू अगर 3 आती है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। H की वैल्यू अगर 4 आती है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। H की वैल्यू अगर 5 आती है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। H की वैल्यू अगर 6 आती है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। और H की वैल्यू अगर 7 आती है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। एक एक करके एक एक चीज समझिए, जरा ध्यान देंगे। H की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या रखेंगे? H की वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो सेंट्रल एटम के साथ बन रहे हैं, प्लस लोन पेयर, प्लस निगेटिव चार्ज। H की वैल्यू के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लोन नंबर ऑफ लोन पेयर और प्लस निगेटिव चार्ज। इन सबको प्लस कर लेना बेटा, आपकी H की वैल्यू है। चलिए, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। कितने लोन पेयर है? 3। तो यहां पर इसके लिए अगर मैं H की वैल्यू निकालना चाहूं तो 2 तो बेटा सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं जो कि बॉन्ड बना रहे हैं, तो आप लिख सकते हो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, प्लस 3 आपके पास लोन पेयर। तो यहां से आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी पता चल जाए। कभी कभी पूछता हाउ मेनी बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट, हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट, ये पता चल जाए। अच्छा चलिए, H की वैल्यू निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो H की वैल्यू आ गई आपकी 5। अगर H की वैल्यू 5 आ गई तो चुपचाप आप हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। ये ट्रिक मैंने आपको समझाई हाइब्रिडाइजेशन निकालने, लेकिन हमको यहाँ शेप भी निकालनी है और हमको यहाँ बॉन्ड एंगल भी निकालना है। अब जरा वेस्पर थ्योरी की तरफ चलेंगे। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइंगुलर बाइपिरामिड, ट्राइंगुलर बाइपिरामिड। चलिए, हमारे पास था XeF2 जिसका हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d, और बेटे इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। अगर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल की बात करूं तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कुछ इस तरीके से बनेगा। एक्सी के साथ ये तो बेटा ट्रायंगल बन जाएगा और यहां पर 2 पिरामिड आ जाए। ठीक है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में हमारे पास बात ये होती है कि लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड must be on equatorial position, equatorial position। और दूसरी बात ये होती है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम must be on axial position। ये बात बेटे वेस्पर थ्योरी की आपको याद रखनी पड़ेगी।
चलिए अब बना लेते हैं। हमारे पास यहां पर 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो जो दोनों फ्लोरीन हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको हम लोग एक्सियल पोजीशन पर फिट कर देते हैं। और यहाँ पे जो 3 लोन पेयर थे उसमें एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक लोन पेयर बेटे यहाँ आ जाएगा और एक लोन पेयर बेटे यहाँ आ जाएगा। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स ई में 2 ही बॉन्ड पेयर यहाँ हैं, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ और 3 यहाँ पर क्या है बेटे, लोन पेयर। ज्योमेट्री तो आपको समझ में आ गई। अब शेप में लोन पेयर तो इन्वॉल्व होंगे नहीं। शेप क्या दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पे जो आपकी शेप होगी दैट विल बी लीनियर। और यहाँ पे जो आपका बॉन्ड एंगल होगा वो अब हो जाएगा 180 डिग्री का। तो अगर बेटे थोड़ी सी वेस्पर थ्योरी की जानकारी है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जानकारी है तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते थे। चलो बेटे मैं और भी निकाल के दिखाता हूं। आज जेनॉन फैमिली के आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चलिए आपने सेकंड हमने एग्जाम्पल लिया है XeF4। अब मैंने आपको समझा दिया, अब टाइम नहीं लगेगा। Xe में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कोई शेप नहीं, ठीक है। 4 फ्लोरीन एटम्स हैं, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 4 सिंगल बॉन्ड बन गए। अब क्या, जो इलेक्ट्रॉन बचे उसको लोन पेयर, एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है। अपने आप फटाफट जल्दी जल्दी H की वैल्यू निकालिए। 1 2 3 4 5 6, H की वैल्यू 6 आती है। अगर H की वैल्यू 6 आती है तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 हो जाएगा। sp3d2 की ज्योमेट्री होती है बेटे ऑक्टाहेड्रल, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप एक नहीं हो सकती। बनाओ भैया XE। आपको मालूम है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होती है, उसमें कोई एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स नहीं होते। तो चलिए, मतलब आपको बेंट रूल पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब यहां पर 4 बॉन्ड ये दिखाई दे रहे हैं सिंगल बॉन्ड, तो बेटे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अगर देखोगे तो सच्चाई ये है कि ऑक्टाहेड्रल हम लोग कहते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। एक स्क्वायर बनाओ जरा, ये ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर बन गया। अब ये जो 2 पिरामिड है, हमेशा एक पिरामिड पर एक लोन पेयर और दूसरे पर दूसरा लोन पेयर, ये कहीं पर भी हो सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे ही बनेंगे। हो सकता है ये वाले यहाँ जो फ्लोरीन वाला डायगोनल है इस पर प्रेजेंट हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कंप्लीटली सिमेट्रिकल। चलिए जरा डॉटेड लाइन बना लो, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखाई दे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो बन गई, अब इसकी शेप, लोन पेयर तो इन्वॉल्व होंगे नहीं शेप, तो शेप कैसी दिखाई दे रही है, स्क्वायर प्लेनर, सारे एक ही प्लेन में है, तो शेप क्या होगी बेटा आपकी, स्क्वायर प्लेनर, ये आपकी शेप होगी। बोलो बच्चों समझ में आता कि नहीं अभी? भाई सब में 90 डिग्री का एंगल आपको दिखाई दे रहा है और एफ एफ के बीच में ये वाला जो एंगल है ये पूरा का पूरा देखोगे तो ये 180 का दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ गई नहीं, ये वाला जो एंगल है ये 180 का दिखाई देगा। थीटा जो है
दो F के बीच में ये 90 का दिखाई देगा और ये जो डायगोनल वाला दिखाई दे रहा है ये 180 का दिखाई देगा। तो यहाँ 90 डिग्री भी है और यहाँ पर 180 डिग्री भी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटे? आप लोग के डाउट में सॉल्व कर रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि अगर और कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर दोबारा आपके पास आऊंगा। अच्छा चलिए, XeF4 बन गया और फास्ट करते हैं XeF6 के लिए। चलिए, अब हमने अगला बोला था XeF6, इसको कैसे बनाए? बिल्कुल ठीक उसी तरीके से Xe लिख लेते। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 फ्लोरीन है, 6 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन, 6 सिंगल बॉन्ड बन गए। अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये बचा तो ये लोन पेयर। अब H की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे? 7 आ गई। 7 में क्या है? 6 तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। ये सेंट्रल एटम की बात की जा रही, टोटल नहीं। चलिए, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा sp3d3। sp3d3 की ज्योमेट्री कैसी होती है बेटे? पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिड। अब जरा पेंटागोनल बाइपिरामिडल का शेप देखिए। Xe ये है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, पेंटागन बनाएंगे, F F F F, ये पोजीशंस पर भी F F, और एक यहां पर पेंटागन वाला की पोजीशन पर लोन पेयर अवेलेबल हो जाए। ये हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिड। जरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर सेट कीजिए। ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल जैसा दिखाई भी देना चाहिए आपको, ठीक है। एक लोन पेयर यहां दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल तो कुछ इस तरीके का होता था, मैं मान लेता हूं बीच में एक सेंट्रल कोई भी एटम रख देता हूं ए, और पेंटागन कुछ इस तरीके का बनता था, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ कोई भी रख दो, वाई 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 वाई, और यहाँ रख वाई वाई, ऐसे तो बनता था कुछ। ये पेंटागन बनता था, देखिए जरा ध्यान से, एक ये पेंटागन बनता था और इस पेंटागन पर ये दो पिरामिड लगते थे। ये क्या दिखाई दे रहा है? इस पिरामिड, ये जो पेंटागन वाला है इस पर एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल तो ज्योमेट्री हो गई, लेकिन शेप कैसी दिखाई दे रही? शेप थोड़ी सी ऑक्टाहेड्रल टाइप दिखाई दे रही, लेकिन कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल तो होगी नहीं, बिकॉज देयर एग्जिस्ट ए लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो जरा शेप बताइए, इसकी शेप कैसी हो जाएगी बच्चे? शेप हो जाएगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब मेरे हिसाब से ज्योमेट्री और शेप में अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, आपने कहा सर ज्योमेट्री शेप में अंतर नहीं समझ में आता, समझ बात आ रही है नहीं आ रही? चलिए और बनाते हैं। एक और हमने फोर्थ लिया था, फोर्थ हमने लिया था XeO4। अगर ऑक्सीजन सिंगल प्रेजेंट है, उसके साथ कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, उसके साथ कोई और एटम अवेलेबल नहीं है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए, ये 100% श्योर है, ये मैं आपको बता दूं। अगर सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कोई एटम प्रेजेंट नहीं है तो इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड। तो चलिए, ऑक्सीजन के 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बना लेते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है, कैसे भी इलेक्ट्रॉन लगा लेते हैं। अब ऑक्सीजन बनानी,
ऑक्सीजन क्या है? डबल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाएगा, तीसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाएगा और चौथा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड। 8 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग। मैंने तो कहा H इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर निगेटिव चार्ज। यहाँ पे न तो निगेटिव चार्ज है न लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड गिन लो भाई। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, इसका मतलब हो गया टोटल सिग्मा कितने? 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, 4 पाई है, पाई गिनेंगे नहीं, टोटल हो गए 4। 4 का मतलब हो गया sp। अब sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। बना लो बेटा। क्यों क्यों सर शेप क्यों नहीं लिख रहे? अरे भाई जब लोन पेयर है ही नहीं तो डिस्टोर्शन की कोई बात आती नहीं। देन हियर ज्योमेट्री एंड शेप विल बी सेम। डिस्टोर्शन की कहां बात आती? जब लोन पेयर इन्वॉल्व होंगे तो ही डिस्टोर्शन की बात आएगी, अन्यथा डिस्टोर्शन की कोई बात नहीं आएगी। तो मामला खत्म। XE O O O O, now it will be tetrahedral। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलो भैया मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलो एक और आपको एक्स्ट्रा बताता हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। पांचवा XeO3। बेटे फिर करो। XE में कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और एक लोन पेयर। अब जरा H निकालो। H फिर 4 आ गए। 4 में 3 तो सिग्मा बॉन्ड हैं, बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर। बेटे हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ गया मुझे बताइए? हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। चलिए लेकिन 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। अच्छा ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? ज्योमेट्री तो कभी चेंज होती नहीं है, वो तो टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन क्या शेप भी टेट्राहेड्रल होगी? नहीं भैया, लोन पेयर आ रहा है तो देयर विल बी डिस्टोर्शन। तो जरा शेप बताइए। शेप विल बी पिरामिडल सिमिलर टू दैट ऑफ द अमोनिया। तो जेनॉन पर 3 ऑक्सीजन तो ऐसे आ जाएंगे और एक क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ जाएगा। चलो एक और बताते हैं और अब आप लोग घर पे करेंगे और मुझे रिप्लाई करेंगे कि आपके क्वेश्चंस हुए या नहीं। चलिए एक और बताते हैं। XeO4। अगर ये कंपाउंड है कोई दिक्कत नहीं, Xe ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कहेंगे सर ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन आ रहा है, तो फ्लोरीन खुद ही मोनोवेलेंट है, फ्लोरीन कोई ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाला तो है। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा भैया, तो जेनॉन के साथ जुड़ेगा। 1 2 3 4। एक ऑक्सीजन है तो वो तो डबल बॉन्ड बनाएगा भैया, वो डबल बॉन्ड बना ली। और एक क्या है? एक लोन पेयर। अब बेटा H की वैल्यू निकालो अपने आप जल्दी फटाफट। 4 सिग्मा फ्लोरीन के साथ है, 5वां सिग्मा ऑक्सीजन के साथ और एक लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए? 6। समझ बात आ गई? 5 तो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर। बेटा हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। बेटा ज्योमेट्री कैसी होती है sp3d2 की? ऑक्टाहेड्रल।
बना लो भैया। जेनॉन 4 फ्लोरीन तो स्क्वायर प्लेन में यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। एक डबल बॉन्ड O हो जाएगा और एक लोन पेयर हो जाएगा। अब मैंने आपको बता रखा है कि बेटे इसमें बेंट रूल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिकल शेप है, कहीं भी बना सकते हो। एक प्लेन आपको स्क्वायर प्लेन हर जगह मिल जाए। तो चलिए ये देखिए, तो एक स्क्वायर प्लेन दिखाई दे रहा है, एक पिरामिड दिखाई दे रहा है, एक पिरामिड गायब है। क्योंकि मैंने ऑक्टाहेड्रल को अभी अभी आपको समझाया कि स्क्वायर बाई पिरामिड है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। तो इसका मतलब अब एक नीचे वाला पिरामिड गायब हो गया, उसकी लोन पेयर आ गया, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी बताओ? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, इसकी शेप हो जाएगी। ये थे आज के आपके डाउट, जिसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक समझाई, जिस ट्रिक की मदद से आप जो है हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं जेनॉन फैमिली के एलिमेंट का। मिलते हैं आपके अगले और किसी डाउट, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए लगातार।